हेलो दोस्तों, LSR क्लासेस में आपका स्वागत है। ये कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान जो दिया है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से। ये एक क्वेश्चन है अवतल दर्पण से संबंधित, जो कि हम देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है। तो इसमें हम देखेंगे फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यानी फोकस दूरी को हम एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो एफ बराबर दे दिया है ये -15 सेंटीमीटर। यानी माइनस क्यों दिया है? माइनस जो है अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? माइनस में होती है, तो इसलिए हमने माइनस से डिनोट कर दिया, मतलब यहाँ पे दर्शा दिया। अब क्या दिया है फिर, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु है। यानी जो है अवतल दर्पण से जो वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को हम u से दर्शाते हैं। u बराबर हमें दे दिया है -30 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये 30 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई को हम o से दर्शाते हैं, जो कि वो 2 सेंटीमीटर दिया है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब हमें वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। यानी हमें ये भी का वैल्यू निकालना है कि यानी भी क्या है, और आई यानी प्रतिबिंब की लंबाई, ये दोनों चीज़ हमें क्या करना है? निकालना है। तब लिखेंगे हम सूत्र की सहायता से, यानी दर्पण के सूत्र की सहायता से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या है? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो 1/u हमें दे रखा है कितना? -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे -1/30। ये प्लस है, प्लस करेंगे, भी का मान हमें मालूम नहीं है, तो भी को हम ज्यों कहते हुए रहने देंगे, बराबर एफ का मान दे रखा है -15, यानी -1/15 दिया है। तब इसको हम क्या करेंगे? उधर लेके चले जाएंगे, तो 1/, में क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, बराबर माइनस में दे रखा है 1/15। ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, यानी 1/, में क्या होगा? 30 हो जाएगा, प्लस 1/30 हो जाएगा। तब 15 और 30 का क्या करेंगे? लसा लेंगे। 1/, भी बराबर 15 और 30 का लसा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 15 में 30 में भाग देंगे 15 से, तो यानी ये 2 आ जाएगा। तो 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो -2 प्लस है, प्लस कर लेंगे। 30 का 30 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 30 में 30 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/, में भी बराबर -2 में से +1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, और बटा में एक क्या है? 30 है। तो 30 को हम जैसे था वैसे उतार लेंगे। अब तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें, तो इसका एक में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -भी बराबर, और 1 का गुणा 30 में, तो यहाँ पे दिया -भी बराबर दे दिया है कितना? और इसका 30 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। तब दोनों पक्षों में माइनस को गुणा कर देंगे, तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? -30। यानी दर्पण से ये भी है प्रतिबिंब की क्या है? दूरी है। तो यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी 30 सेंटीमीटर है। यानी दर्पण से प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो अब यहाँ पे हमें भी का मान निकल गया। तब हम निकालेंगे आवर्धन, आवर्धन निकालेंगे। हाँ, आवर्धन, आवर्धन बराबर क्या होता है? v/, में क्या हो जाएगा? u। तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर v का मान क्या दे दिया है? -30 अभी हमने निकाल रखा है, और u का मान भी यहाँ पे ऊपर
कहाँ दिया है, यू का मान जो है यहाँ पे -30 दे रखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे -30 रख लेंगे, यानी माइनस माइनस कट गया, 30 से 30 में भाग देंगे तो यानी एक बार में ये क्या हो गया, कट गया। तो आवर्धन हमें मिल गया। तो आवर्धन को हम m से भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे m बराबर, हमको मिल गया कितना, 2। तो फिर हम लिखेंगे m बराबर, आवर्धन बराबर क्या होता है, I बटा में हो जाएगा क्या, O, I बटा में O। I का मतलब यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा है उसकी लंबाई, और O का मतलब कि दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है उसकी लंबाई कितनी है, O। तो यानी इसका मतलब वही है। तो हमें ये O का मान दे रखा है, प्रतिबिंब हमें निकाल लिए हैं ये, और ये आवर्धन क्षमता का मान हमें 2 मिल गया है। तो यहाँ पे हम 2 रख लेंगे बराबर, प्रतिबिंब की लंबाई यानी I नहीं दिया है, और O का मान दे रखा है, सवाल में यहाँ पे दिया है, ये O का मान यहाँ पे दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर रख लेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे यम का मान हमें निकाल रखा है 1 है, तो यानी ये गलत हो गया था, यम का मान जो है 1 है। यहाँ पे यन का मान 1 हो गया, तो ये यहाँ पे हो गया 1, यम का मान 1 हो गया, और O का मान दे रखा है कितना, 2। तो इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो 1 गुणा क्या हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा क्या, I। तो यानी I को सीधा करके लिख लेंगे, I बराबर 2 सेंटीमीटर, जो कि यही क्वेश्चन था जो ये मैंने हल कर